नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की इस दुनिया में किसी को अपना माने भी या फिर नहीं, किसी से क्लोजनेस रखे या फिर नहीं। क्योंकि आज की इस दुनिया में जो हद से ज्यादा प्यार भी है ना, वो भी कई बार बहुत ज्यादा भूतिया साबित हो सकता है। जैसा कि आज की इस घटना में हुआ। घटना आज नहीं घटी थी, कहानी मैं आज सुना रहा हूँ। घटना तो कुछ साल पहले घटी थी, बिहार के मुंगेर में रहने वाले इस परिवार के साथ। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी इनकी। इस परिवार में प्रतिभा जी, इनके पति देव और इनका एक बेटा आर्यन रहते थे। सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। एक हाउसवाइफ की जिंदगी जैसी होती है, बिल्कुल प्रतिभा जी की वैसी ही चल रही थी। सुबह उठना, अपने पति बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, पतिदेव को जॉब के लिए भेजना। आज से 10 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। सब अच्छा चल रहा था। शाम होती थी तो बेचारी बाहर निकल जाती थी, घर की झाड़ू वाड़ू लगा के काम करके बाहर निकल जाती थी। मोहल्ले पड़ोस की औरतों से बातचीत करना, थोड़ा टहलने निकल जाना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसी दौरान इनकी क्लोजनेस हो जाती है एक उमा देवी नाम की महिला से। उमा देवी प्रतिभा जी के घर के बिल्कुल सामने रहा करती थी। एक बुजुर्ग महिला थी जिनको पूरे मोहल्ले के लोग चाची चाची कहकर बुलाया करते थे। लेकिन एक्चुअल में उमा देवी अपनी बेटी की तरह प्रतिभा जी को ही मानती थी। ये समय के साथ हुआ था। शुरू से उमा देवी और प्रतिभा जी में क्लोजनेस नहीं थी। ये जैसे जैसे समय बीत रहा था, आगे बढ़ रही थी जिंदगी, उमा देवी की उम्र घट रही थी, मतलब बढ़ रही थी, घट रही थी या बढ़ रही, बोल रही की बात है। वैसे वैसे उमा देवी अपना मानने लगी थी प्रतिभा जी को। अब इनकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि दिन भर अपने घर का काम करती और फिर शाम होती तो उमा देवी तुरंत ही प्रतिभा जी के घर पर आ जाती। यही बुजुर्ग महिला प्रतिभा जी के घर पर आती और उनको बोलती, हो गया काम, चल अभी बाहर टहलने के लिए चलते। फिर थोड़ी देर ये दोनों आंगन में बैठ के बात करते और फिर टहलने के लिए निकलते। ऐसे शाम से लेकर लगभग रात तक का वक्त ये मोहल्ले पड़ोस की औरतें निकालती, अपना स्पेंड करती एक साथ। फिर रात के वक्त खाना वाना के टाइम पे सब अपने अपने घर जाती है। ऐसे ही चल रहा था भाई। एक दिन अचानक से पूरे मोहल्ले वालों को खबर मिलती है कि रात में 2 बजे के आसपास उमा देवी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और अचानक से उनका पैर स्लिप हो गया वॉशरूम में और उनकी बड़ी भयंकर भयंकर तरीके से चोट लगी है, तबीयत खराब हो गई है। उनका इलाज मुंगेर में हुआ, पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, जाने ना कहां कहां पर हुआ। लेकिन उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो तबीयत खराब होती है तो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। और ये तो काफी बुजुर्ग थी। अब इनको पूरे मोहल्ले के ज्यादा उम्र के भी अंकल आंटी चाची चाची कहकर बुला रहे हैं, तो आप समझ लो लगभग 80-50 साल की तो रही होगी। तो ऐसा रहा, काफी टाइम तक वो जूझती रही अपनी तबीयत से। और एक दिन खबर मिलती है कि उमा देवी की मृत्यु हो गई है। पूरे मोहल्ले पड़ोस के लोग काफी ज्यादा शोक में चले जाते हैं कि अरे अरे, कैसे हो गया, बेचारी कितनी अच्छी थी, शाम होती थी तो कैसे बाहर निकल जाती थी, सबके घर जाती थी, सबसे बात करती थी। एज यूजुअल, जैसा कि आज की दुनिया में होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको याद किया जाता है, उसकी अच्छी चीजों को याद करके, उसकी बुरी चीजों को याद करके। बुरी चीजें तो लोग उतनी याद नहीं रखते हैं, ज्यादातर अच्छी चीजों को ही याद रखते हैं। ऐसे ऐसे पूरे मोहल्ले पड़ोस में बात हुई तो ऑब्वियसली प्रतिभा जी भी उमा देवी के अंतिम संस्कार में जाएगी। तो उनकी मृत्यु रात में हुई थी किसी हॉस्पिटल में मुंगेर से बाहर। उनके पार्थिव शव को घर पर लाया गया तो सामने ही रहती थी अपनी प्रतिभा जी भी। प्रतिभा जी भी उनके घर पर गई है और सब रोना गाना मचा हुआ है, मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, सब औरतें महिलाएं एक दूसरे को समझा रही है, संभाल रही हैं। फिर आखिरकार सुबह का वक्त आता है, अंतिम संस्कार का समय। अंतिम संस्कार के लिए मोहल्ले पड़ोस की जितनी भी औरतें थी वो शमशान घाट की तरफ जाती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। औरतें लोग शमशान घाट की तरफ नहीं जाती है किसी अर्थी के साथ। लेकिन यहाँ पर औरतें गई, लेकिन शमशान घाट तक नहीं गई। शमशान घाट की लगभग दहलीज तक गई, अंदर तक नहीं गई। वहां पर प्रॉपर अंतिम संस्कार हुआ। औरतों ने बाहर से ही देखी, मोहल्ले पड़ोसी जितनी औरतें थी सबने बाहर से ही देखी। और फिर सब खत्म हो गया तो सब अपने अपने घर की तरफ लौट पड़े। घर पर आकर
प्रॉपरली प्रतिभा जी ने नहाई है, फिर घर पर गई है। घर पे माहौल भी ऐसा था क्योंकि चाची खुद की चाची जैसी हो गई थी अब वो, तो कुछ अच्छा भी नहीं बनाए हैं, उबला-उबला जैसे-तैसे करके खा लिए और ये दिन कट गया। अब जिनके घर पर मृत्यु हुई थी, उमा देवी की जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके तो पूरे रिश्तेदार उनके घर पर आए हुए हैं ना, तो उनके घर पर उनका एक नाती भी आया हुआ था, सूरज नाम का। सूरज बिहार के ही कोई दूसरे शहर में रहा करता था, लेकिन नानी जी की मृत्यु हुई तो आएगा ही ना। अब वो बहुत रेयर कभी-कभी नानी जी के घर पर आया करता था। इतना भी ज्यादा नानी जी से क्लोज नहीं था। तो आया है, उसकी मम्मी रो रही है, मतलब नानी जी की बेटी रो रही है, सब रो रहे हैं। सूरज सबको समझा रहा है, सबको सांत्वना दे रहा है, संभाल रहा है। ये दिन ऐसा कट गया, लेकिन जब दूसरा दिन आया है, तो रात के 8 बजे के आसपास सूरज अपने घर की दहलीज में बैठकर जोर-जोर से रोने लगा। घर के और मोहल्ले पड़ोस के लोग देखकर उसको बड़ी टेंशन में आ गए कि सूरज तो बिल्कुल रो नहीं रहा था अपनी नानी जी के अंतिम संस्कार में, उनके मतलब ये सब कुछ होके आया हुआ था, तो अचानक से अब 2 दिन बाद इसको क्या हो गया जो इतना फूट-फूट कर दहलीज में रो रहा है। मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोग भी गए उसको संभालने के लिए, बिल्कुल सांस-वास रोक के ऐसे सांस-वास रोक के जैसे रोते हैं ना, वैसे रोने लगा था। घर के लोग भी आ गए, उसको बहुत संभालने की कोशिश की, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहा था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब सांस-वास ना अटक जाए, अगला इसी का नंबर ना आ जाए, ऐसा वाला हो गया था। तो उसको बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने संभाले और इतने में मोहल्ले की एक बुआ जी आई। मतलब रहते ना हर मोहल्ले में एक बुआ जी होती है, एक चाची जी होती है। चाची जी की तो बेचारे की मृत्यु हो गई, तो एक बुआ जी आई। बुआ जी ने क्या करी है, खड़ी हल्दी लेकर आई और ना इसे कान में डाल दी, खड़ी हल्दी इसे कान में डाल दी, दोनों कान में। जैसे कान में हल्दी डाले ना, सूरज एकदम चुप, एकदम रो रो के आंखें लाल हो चुकी थी, आंसू बह रहे थे, फूट फूट कर रो रहा था अभी तक। जैसे कान में हल्दी डाली, चुप, जैसे कि मानो कोई चाबी चल रही थी और चाबी रोक दी, चुप। अब बुआ जी कहती है, जिनने कान में हल्दी डाली थी, बोलती है ये नानी के गम में नहीं रो रहा था, इसके अंदर कुछ भारी हवा लग गई है। अंतिम संस्कार में आया हुआ 18 साल का लड़का, कुछ भारी हवा लग गई है। तो घर पड़ोस के सब लोग टेंशन में आ गए कि सूरज को क्या भारी हवा लग गई, अब भी तो घर पर मृत्यु हुई है बुजुर्ग महिला की, उमा देवी की, ऐसा क्या हो गया इसको। तो वो अचानक से सूरज बोल पड़ा, अरे भले ही मेरी मृत्यु हुई है, मैं कहीं गई नहीं हूं, यहीं पर हूं, तुम्हारे साथ में ही। जैसे सब लोग सुने, सबका पारा फिर गया कि ये क्या बोल रहा है सूरज। घर वालों ने फिर से पूछा कि क्या बोल रहा है तू। अरे सूरज नहीं बोल रहा है, मैं उमा उमा देवी बोल रही हूँ। कहीं नहीं गई हो रे, यहीं पे हूँ तुम लोगों के बीच में। सब लोग सुन के टेंशन में, क्या, अरे हाँ, तुम लोगों से थोड़ी बात करनी थी, इसलिए लौट कर आ गई। सबका दिमाग खराब, बोले ये क्या चल रहा है, ये मजाक तो नहीं था, ये एक्टिंग भी नहीं थी। इतनी भयंकर आला दर्जे की एक्टिंग नॉर्मल लड़का कोई कर नहीं सकता था। और सूरज तो पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा, मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं, घर वालों को संभालना, सब रो रहे थे, गा रहे थे, सबको सामना दे रहा था, वो ऐसा था ही नहीं नेचर में। उसने लिटरली, उसके अंदर जो उमा देवी की आत्मा आई हुई थी, काफी देर तक बैठ के घर परिवार वालों से बात किया, 1-1.25 घंटे तक। उसके बाद ऐसा एक झटका सा आया, पूरा दांत वात अपना ऐसा दबा लिया, मुंह से झाग निकलने लगा, जैसे कई बार मिर्गी में आता है, झाग निकलने के साथ गिर गया ऐसे कांपते कांपते। घर के सारे लोग टेंशन में, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आए हुए थे। जैसे तैसे करके उसको संभाले, डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा पहले कभी हुआ है क्या। घर वालों ने बोले नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब को नहीं पता इससे पहले क्या सीन शॉट चल रहा था। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिए, दवाई दे दी और बोले अगली बार कभी हो तो लेकर आना। घर आते तक सूरज पूरी तरीके से नॉर्मल, और सूरज को पता ही नहीं कि मैं पिछले इतने घंटे से कर क्या रहा था। नानी जी मेरे शरीर के अंदर आई हुई थी, सूरज को पता ही नहीं। सूरज को लग रहा था कि मैं सो रहा था, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। सूरज को लगा था कि दहलीज में बैठा हुआ था, वो सोच रहा था, फिर वहीं पे नींद आ गई। किसी ने उठा के मुझे यहाँ पे बिस्तर में लाके रख दिया, फिर अभी नींद खुल रही है। और किसी ने ज्यादा कुछ सूरज को बताया भी नहीं उस समय। ठीक है, ये वाला दिन कट गया। उमा देवी के परिवार में सब लोग जो उनके रिश्तेदार थे, सब रुके हुए थे, क्योंकि 13 दिन का रिचुअल होता है, 13वीं तक का।
तो सब लोग रुके हुए और कोई जा नहीं रहा है। 2 दिन कट गए, ठीक है, और 2 दिन कट गए। सूरज के शरीर में जब नानी जी आई थी, उमा देवी आई थी, उसके बाद 2 दिन और कट गए। अब ठीक 2 दिन बाद फिर रात के 2 सवा 2 बजे के आसपास प्रतिभा जी के घर पर आते हैं। प्रतिभा जी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। प्रतिभा जी उठी थी अपने बिस्तर से, पानी वानी पीने के लिए उठी होगी, जोर की चीख मारी, अंधेरे कोने में देखकर बहुत जोर की चीख मारी और अचानक से पूरा शरीर उनका गर्म पड़ गया, अचानक से। अब ये कैसे पता चला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रतिभा जी के पतिदेव उस समय हल्के से जागे हुए थे। उन्होंने देखे थे कि मेरी पत्नी प्रतिभा उठी है बिस्तर से और एक कोने में देख के जोर से चीख मारी है। उन्हें जैसी चीख मारी, वो उठे, पत्नी को हाथ लगाए तो पूरा शरीर गर्म था। उनके चीखने की वजह से आर्यन, जो कि दूसरे कमरे में सो रहा था, प्रतिभा जी का बेटा, वो भी उठ गया था। मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया? तो पापा ने बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बुखार है, कोई बात नहीं, कई बार बुरा सपना देख लेते हैं तो हो जाता है, मैं दवाई वगैरह दे देता हूँ। उन्होंने दवाई दे दी, घर पे तो होती है ना नॉर्मल कैप्सूल्स बुखार वगैरह वाली, तो प्रतिभा जी के हस्बैंड ने उनको दे दिए और सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह जब हुई तो प्रतिभा जी के उठने की आदत सुबह 6 बजे की थी, उठी नहीं। इनके हस्बैंड ने सोचा कि चलो पिछली रात तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उठ नहीं पाई है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, जब वो उठी नहीं तो उठाने के लिए गए तो उठी ही नहीं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, एडमिट कर लिए हैं, प्रतिभा जी को होश ही नहीं आ रहा है। सुबह से अब शाम हो गई, शाम से अगला दिन, अगले दिन से अगले दिन की रात हो गई, लेकिन उनको होश नहीं आया। अब ये बात मोहल्ले में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और मोहल्ले पड़ोस के जितने लोग थे सबकी सब अब प्रतिभा जी को देखने के लिए पहुंचे। ये मोहल्ला नहीं, पूरा परिवार के जैसा था। प्रतिभा जी को देखने के लिए पहुंचे। क्या हो गया? बोले अच्छे से हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर पटना लेके गए हैं, फिर वहां पे भी ट्रीटमेंट, फिर वहां पे भी लगभग 5-6 दिन हो गए, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। हल्की सी उठ जाती, 2 और खाना खा लेती, आधा गिलास जूस पी लेती, फिर सो जाती। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है, इनको वापस से मुंगेर लेकर आया जाता है। कुछ मतलब हाथ खड़े कर दिए थे सब लोगों ने कि ठीक होगी कि नहीं होगी, क्या होगा अभी फ्यूचर में, कैसा चलेगा जीवन का, वो सब कुछ। इतने में प्रतिभा जी की एक रिलेटिव इनके घर पर आती है और बोलती है ठीक नहीं हो रही यार, सुनने में आया, क्या मैटर क्या है? तो प्रतिभा जी के हस्बैंड ने बताया कि ऐसा चिल्ला के उठी थी उस रात और फिर उसके बाद से जो बुखार है, उठ ही नहीं पाई उसके बाद से ठीक से। आज 6-7 दिन हो गए, हमको बहुत चिंता हो रही है, हालत देखो, वजन एकदम गिर गया है, बाल इतने झड़ रहे हैं, एक अजीब सा पूरे शरीर में देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है। तो उनकी ये रिलेटिव बोलती है हाँ लग तो रहा है, खड़ी हल्दी लेकर आओ। ये खड़ी हल्दी वाला मैटर इनको भी मालूम था। खड़ी हल्दी लेकर आया गया। वो सो ही रही थी हाँ प्रतिभा जी, जैसी कान में डाली खड़ी हल्दी, खट से उड़ गई ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। 6-7 दिन से जिसने ठीक से पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाई है, आधा गिलास जूस पे जिंदा है, वो पूरी ताकत से उस खट से ऐसी जाती, घबरा गई। अब वही रिलेटिव जिनने कान में हल्दी डाली थी इनकी पूछती है कौन है तू? प्रतिभा जी बोलती है कि मैं उमा देवी। अब ये बात को सुनकर इनके हस्बैंड, इनका बेटा, इनकी वो रिलेटिव जिनने कान में हल्दी डाले थे, मोहल्ले पड़ोस के 1-2 लोग और उमा देवी के भी एक आध रिश्तेदार जो कि इनको देखने के लिए आए हुए थे, सबके कान खड़े हो गए, सबका दिमाग खराब हो गया कि उमा देवी फिर से, अरे ये नाती के शरीर में आई हुई थी, सूरज के शरीर में, अब ये पड़ोसी के शरीर में। तो बोले क्यों आई हुई? लोगों ने सवाल किए क्यों आई हुई हो प्रतिभा के शरीर में? कहती है कि मैं चली तो गई थी, 13 दिन हुए नहीं है, शांति नहीं मिल रही है, और प्रतिभा मेरे बहुत क्लोज थी, मेरी बेटी के जैसी थी, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है, अकेले मैं जहां कहीं भी हूं बहुत अंधेरा है और अंधेरे से मुझे डर लगता है, प्रतिभा मेरे साथ रहेगी तो डर कम हो जाएगा। मैं पहले अपने नाती को लेकर जाना चाहती थी अपने साथ, लेकिन अब उसके साथ नहीं रहना है, मुझे तो मेरी बेटी के साथ रहना है, प्रतिभा के साथ। मैं इसको अभी से ठीक 3 रात बाद अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी 13वीं हो जाएगी।
और फिर शायद मैं लौट नहीं पाऊंगी। तो अकेली क्या करूंगी? प्रतिभा को लेके जाऊंगी, अकेली नहीं। फिर मुझे डर नहीं लगेगा, मेरी प्रतिभा भी अकेले बोर नहीं होगी। कितनी बोर हो जाती होगी, ऐसे ऐसे वो बार बार बोलने लगी, प्रतिभा जी ये खुद बोल रही है, ये खुद बोल रही है वो बात। अब ये बात सुनकर सब रोने गाने लगे। प्रतिभा जी के घर में जितने लोग थे सब रोने गाने लगे। मोहल्ले पड़ोस वाले समझा रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतने में सब लोग कहते हैं कि एक बड़े मंदिर में पुजारी जी के पास लेकर जाओ। बड़े मंदिर में पुजारी जी के पास लेकर जाते हैं। पुजारी जी थोड़ा जो कर देते हैं अपने हिसाब से, जो भी उनका होता है, झाड़ फूक जैसा मंत्र पढ़ना सब कर देते हैं, और वो थोड़ी ठीक जैसी भी हो जाती है। इनको देखकर अब लग नहीं रहा था कि ये पोजेस्ड है किसी एक वृद्ध महिला की आत्मा से। और ऐसे कर एक दिन कट गया, दूसरा दिन भी कट गया, ये दूसरी रात आई है, फिर से वो चीख मार के उठी। और अब जैसे वो चीख मार के उठी है, उनके साथ तुरंत उसके हस्बैंड भी जागे और उन्होंने कुछ ऐसा देखे, कुछ ऐसा वहां पर सुने, जिसे सुनकर, जिसे देखकर सब कुछ बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उथल पुथल हो गया। क्या कुछ हुआ इनके साथ? अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जानना है तो भर दीजिए कमेंट को, मैं लेकर आ जाऊंगा पार्ट 2। बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या देखे, क्या सुने, प्रतिभा जी के साथ क्या हुआ, क्या उमा देवी की आत्मा गई, क्या प्रतिभा जी इस दुनिया में है क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। बाकी अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी टॉपिक हो तो लिख भेजना, जिस प्रकार से आर्यन ने मुझे, प्रतिभा जी के बेटे ने मुझे लिख कर भेजा। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कर आपके हिसाब से बन रहा हो। नहीं, बाकी कल तो मुझे लगता है आप लोग जानना चाहते हैं इसके आगे क्या हुआ, इसी का कंटिन्यूएशन लेकर आऊंगा। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ